हर सूरत में काफ़ी 10 साल से हम इलेक्शन के बगैर है यहाँ। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ आज तक और हम परेशान हालत में, यहाँ के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग वो परेशानी की हालत में हैं और यहाँ डेमोक्रेसी पनपनी चाहिए, उसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। जो उन्होंने मान लिया, हमने इन राइटिंग भी उनको दे दिया, बाज़ाब्ता तौर पर डिस्कस भी किया, खासकर सिक्योरिटी सिनेरियो जो हमने उनके साथ डिस्कस किया। एक पार्टी को एक नज़र से देखा जाता है, दूसरी पार्टी को दूसरी नज़र से देखा जाता है, इसलिए वो हमने उनकी नोट्स में लाया। मोहम्मद साहब, आपने क्या बातें रखी और उनने क्या एश्योरेंस आपको दी? मैंने कहा ना, एक तो यही इलेक्शन की बात हुई वहाँ। आज तो फुल इलेक्शन था, लास्ट टाइम तो अकेले इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। आज इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर और भी थे। इस लिहाज से हमने उनको ये जो बातें हमने बताई, जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, उनमें नोबेड्स का भी है। अभी हिली एरिया पे चलेंगे, उनको कैसे वहाँ उनको वोट डालने का हक होना चाहिए, या ओल्ड एज में कोई बंदा होता है उनको चलने में दुश्वारी होती है, उनके कैसे हो, ये चीज़ें हमने इन राइटिंग उनको दे दी। मेनली हमने कंसर्न जो था हमारा सिक्योरिटी सिनेरियो का, कि सिक्योरिटी इन्होंने एक पार्टी को एक तरीके से दिया है, दूसरी पार्टी को दूसरे तरीके से। साहब, उम्मीद है इलेक्शंस होंगे अब यहाँ पे? अभी तो इलेक्शन की उम्मीद तो है, ये यहाँ आए हैं तो इसका मतलब है ये इंटरेस्टेड तो है। उन्होंने तो डेट तो नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ भारतीय जनता पार्टी का 5 सीनियर लीडर्स का डेपुटेशन मिला, जिसमें ये अदनान कार्यकर्ता भी उनके साथ में था। एक फ्री और फेयर एटमॉस्फेयर में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ बात हुई और हमने स्ट्रांगली पुट अप किया कि जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले इलेक्शन हो जाए। What were the topics that were discussed? Topics have been decided in a very broader spectrum. We have strongly demanded that every political worker of every political party should be given a nice security so that he can grow free and fair for the elections. We have demanded adequate security for the all political leadership of the J&K. सर, कैसा रेस्पॉन्स मिला वहाँ? It is wonderful, and I'm sure Election Commission of India is going to take the call very soon, and I think they will announce the elections very shortly. हमारी 5 मेंबर की डेलीगेशन थी और हम लोग अच्छा टाइम, आधा घंटा हमने ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के साथ बिताया। हमने जो ओवरऑल डेमोक्रेसी में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स है वो उनके साथ सेंसिटाइज किया उनको। हमने ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को ये रिक्वेस्ट की, ये प्रे की कि बहुत देर से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट इलेक्शंस के टाइम भी इलेक्शन के लिए तैयार थी, आज भी तैयार है। आने वाले दिनों में जितनी जल्दी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी तैयार है और भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा वोट शेयर लेके, अच्छे नंबर लेकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाकर जम्मू कश्मीर में आम लोगों के जो कंसर्न्स हैं, वो यूथ का कंसर्न, विमेंस का कंसर्न, फार्मर्स का कंसर्न, इलेक्ट्रिसिटी का कंसर्न, उन सभी कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। तो आपको लगता है कि इलेक्शन जल्दी होंगे सर? आपको लगता है इलेक्शन जल्दी होंगे? इलेक्शन आपको लगता है जल्दी होंगे? इलेक्शन अपने शेड्यूल पे होंगे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ही नोटिफिकेशन निकालेगा तो हम सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में हैं, हम लोग तैयार। तो ईसीआई को हम यहाँ मिले हैं, मुलाकात की है, वहाँ पे हमने ये पॉइंट्स रखे हैं कि जमहूरियत बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव किए जाएं। दूसरा मुद्दा हमने ये रखा कि 370 हटाने के बाद जो आउटर वोटर्स हैं, अदर सिटीज से जो लोग आ रहे हैं, जो लेबर है या उनके वोट अगर यहाँ बनाने हैं तो पहले उनके अपने स्टेट से वोट कटाए जाए, फिर यहाँ उनको वोट का हक दिया जाए। क्योंकि ऐसा ही ये लोग करते हैं, डेलिब्रेट बोगस वोटिंग। कुछ पार्टियां अपना फायदा लेने के लिए वहां भी वोट डलवाती हैं, फिर जिस स्टेट में इलेक्शन हो वहां से कटवा के उस स्टेट में। इसीलिए 370 हटाने के बाद हमने ये बोला कि यहाँ पे लोग जो है परेशान है ब्यूरोक्रेसी से, तो जल्द से जल्द जमहूरियत बहाल की जाए, अपना नुमाइंदा हो। बहुजन समाज पार्टी इसके साथ है कि जितनी जल्दी यहाँ पे चुनाव हो और हम पूरे जोर से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। हमारे जो पॉइंट्स थे ईसीआई के साथ,
उनका जो रिस्पांस मिला वो पॉजिटिव मिला कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे। और उन्होंने फेसेस की बात हुई कि किस फेस में और किस तरीके से होने जाए, क्योंकि हमारे कुछ वोटर्स हैं जो नोमाड्स हैं, आगे पीछे शिफ्ट हुए हैं, इसलिए उन्होंने वो भी मुद्दा रखा हमने कि उनको भी लेके उस फेस में हो जिसके कारण सभी वोटर वोट कास्ट कर सकें। दूसरा सिक्योरिटी जो उन्होंने हमें पूछा कि सिक्योरिटी, हमने कहा अगर पार्लियामेंट इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली क्यों नहीं यहाँ हो सकते हैं। तो उन्होंने ये पॉइंट नोट किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि चुनाव जल्द से जल्द यहाँ कराए जाए।